अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आइए जानते हैं ये टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। इस वक्त मैं कुछ कॉलम्स और रॉस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मुझे कुछ रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा RAND इज इक्वल टू RAND। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो इसमें इस सेल में एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा और जैसे ही मैं कंट्रोल इंटर करूंगा तो तमाम सेल जो सिलेक्टेड है उस पर रैंडम नंबर जनरेट होगा। कंट्रोल इंटर मैंने जैसे ही किया तो इसने रैंडम नंबर जनरेट कर दिया, लेकिन ये पॉइंट्स में आ रहे हैं। अगर मुझे 100 लोगों में से कुछ लकी विनर्स को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 1000 लोगों में से कुछ लोगों को लकी विनर को सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस वक्त मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे 1000 में से कुछ लकी विनर्स को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो 1000 में से लकी विनर्स मेरे पास आ गए। इसको मैं जो इशारे के बाद पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू है मैं उसको खत्म कर दूंगा, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि 1000 में से ये लकी विनर्स है। देखिए कितना जबरदस्त यूज है RAND का कुरानंदाजी करने के लिए। आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है क्विक टोटल का। क्विक टोटल क्या है कि अगर मैं यहाँ टोटल लिख देता हूँ तो मुझे टोटल चाहिए इन सब का, और कॉलम वाइज रो वाइज भी चाहिए और कॉलम वाइज भी चाहिए टोटल, और ग्रांड टोटल भी चाहिए। तो मैं सिर्फ डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और कुछ यहां से एक सेल छोड़ दूंगा और नीचे से एक सेल छोड़ दूंगा ताकि यहां टोटल आ जाए। तो जैसे ही मैं ऑटो सम पर क्लिक करूंगा तो ये टोटल क्विकली इंसर्ट हो जाएगा। इसने सबका टोटल कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसने रो वाइज भी टोटल कर दिया और कॉलम वाइज भी टोटल कर दिया और ग्रांड टोटल भी कर दिया। तो देखो कितना जबरदस्त ऑप्शन है ऑटो सम का क्विक टोटल करने के लिए। जबकि आप Alt E=2 का भी यूज कर सकते हैं ऑटो सम के लिए। Alt प्रेस कर E=2 दबा दे तो भी ऑटो सम यूज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई क्विक चार्ट बनाना है तो आप सिर्फ डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और F11 प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे एक क्विक चार्ट नई शीट में बन जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने इसी शीट में क्विक चार्ट बनाना है तो Alt F1 प्रेस कर दे तो इसी शीट में क्विक चार्ट बन जाएगा। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। इसके अलावा आपने अगर कोई इंसर्ट डेट यानी कि कोई भी करंट डेट इंसर्ट करनी है तो करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल सेमीकोलन जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो डेट होगी आज की वो आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने टाइम इंसर्ट करना है, जो कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन जैसे ही प्रेस करेंगे तो टाइम इंसर्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितनी जबरदस्त 5 टिप्स है। इनको आप अपने एक्सेल की शीट में यूज कर काफी अच्छा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।